वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर्स। ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आप लोगों को लूसेंट सब्जेक्टिव का सीरीज जो शुरू किए हैं उसका आज सेट नंबर 2 है। तो जो लोग सेट 1 नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, पीडीएफ थोड़ा हाथ से लिखा हुआ है, मैनेज कीजिएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन जो भी है आप देखिए पहले वीडियो शुरू से लास्ट तक और देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, केवल लूसेंट से है, उसमें आपको किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आप जैसे थंबनेल में देखे होंगे उसी तरह से इसमें लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको यह सेट कैसा लगा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत किया है? तो आंचल अमृत योजना यह हुआ है आपको उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू मैको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा है, अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य से है? अभिनंदन योजना असम सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको 5 का डी, चेनाब नदी के किनारे। 6 नंबर है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वह गोधन के रूप में था। 7 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6ठी ईसा पूर्व में। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसे पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानियों के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म की शुरुआत हुआ था, जिसका शुरुआत किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो कौन था ऐसा शासक जिसने 2 बार शासन किया था? तो 10 का आंसर होगा हुमायूं। हुमायूं देखिए एक बार पहले किया था और फिर एक बार बाद में जब 55 में आया था तो फिर एक उसी वर्ष शासक बना और उसका मृत्यु हो गया। अगला है, किसने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो किसने कहा था कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि है? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्जन के द्वारा। किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत करवाया था? तो 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई है? तो 1843 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। तो ये कब से लागू हुआ? 1856 ईस्वी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया गया? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1882। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी क्रांति के फैजाबाद के ब्रिटिश का नायक कौन था? 1857 की क्रांति जो फैजाबाद में हुआ था उसमें दमन करने वाले ब्रिटिश शासक कौन थे? तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल नील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 है, 1919 के समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अक्टूबर को। खिलाफत आंदोलन दिवस जो पूरे देश भर में मनाया गया था 19 अक्टूबर को। कौन और कैसे पत्रिका को किसने लिखा था? कौन और कैसे पत्रिका को किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपको अंबेडकर साहब के द्वारा, भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था? मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोमांगा। कहाँ पर हो जाएगा? रोमांगना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है,
हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? क्वेश्चन है हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था, 20 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वह चित्रकार बनना चाहता था। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कृषि का जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? तो जीडीपी में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। अगला क्वेश्चन है अलसी कैसा फसल है? जायद है, रबी है या कैसा फसल है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक रबी फसल है। प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी, तो 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, मानव निर्मित गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहाँ है? तो मानव निर्मित गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कावेरी। उसके बाद आपको 26 नंबर क्वेश्चन है कि चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो चीन का शोक कहा जाता है, 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ह्वांगो नदी, जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो। नंबर क्वेश्चन है कि सतपुड़ा की दूसरी चोटी ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की पहली चोटी ने पूछ रहा है, दूसरी चोटी कौन सी है? तो दूसरी चोटी हो जाएगा आपका मैकाले, ऑप्शन नंबर बी। पहली चोटी कौन सा है सतपुड़ा का? तो धूपगढ़ पहला है, दूसरा मैकाल पहाड़ी है। और अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा की 2 बार काटती है माही नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा को 2 बार माही नदी, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी और विषुवत रेखा को 2 बार जैरे नदी। तो तीनों नदी याद कीजिएगा। अगला है हाइदा जनजाति कहाँ के हैं? तो यह आपका अमेरिका का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फॉरबिडन सिटी किसे कहते हैं? तो 30 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लहासा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो यह जोड़ा गया संथाली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो यह बनाया था UNDP। 33 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर है GNP से NNP निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य ह्रास को। अगला है प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, किस आर्टिकल में है? तो यह 214 में है। 214 में है कि प्रत्येक राज्य का एक यानी प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का एक उच्च न्यायालय होगा। और देखिए 214 उच्च न्यायालय का है और आपका 215 में है कि उच्च न्यायालय का एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, जिसका चर्चा 215 में किया गया है, और उच्च न्यायालय की गठन की चर्चा किया गया है 216 में। तो तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कौन हैं? तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल नारायण सिंह। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाता है, आर्टिकल 275 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना वर्ष है, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 जनवरी 1950 में। यह डेट के साथ पूछा जाता है, इसलिए डेट भी याद रखिए, 25 जनवरी 1950। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित हैं, तो 39 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए 1/3 भाग को आरक्षित किया गया। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन होगा पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष है
यानी पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है वह किस आर्टिकल के तहत है? तो यह आपको आर्टिकल 243 के च के तहत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.4। संतरा में कौन सा अम्ल है? तो संतरा रसदार फल होता है जिसे साइट्रस फ्रूट कहते हैं और जिसमें साइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ग्रीनोकाइट किसका एक अयस्क है? ग्रीनोकाइट तो किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैडमियम का ग्रीनोकाइट। आतिशबाजी के दौरान चटक लाल रंग किसके कारण होता है? तो 44 का होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रांसन के कारण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और CaSO4 इसमें भी गुना कर दिया, यानी दोनों सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 हाफ H2O है, उसको इधर आकर गुना हो गया है इसमें। तो CaSO4 का हॉल ट्वेस लग गया है, H2O है, तो इसका C हो गया, C हो गया दोनों। अब अगला है 46 नंबर। इनमें से कौन सा उत्तक का उदाहरण है, यानी टिश्यू का उदाहरण है उत्तक का? तो 46 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रक्त क्या है? एक उत्तक है। उत्तक में भी कैसा उत्तक है? एक संयोजी उत्तक है। मनुष्य का अवशेषी अंग, तो मनुष्य का अवशेषी अंग ऑप्शन नंबर ए, कर्ण पल्लव पेशिया होता है। मनुष्य के शरीर में 100 से भी अधिक अवशेषी अंग है जिसका कोई काम नहीं है, जैसे बाल हो गया, कर्ण पल्लव हो गया, बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो किसी काम के नहीं, अगर शरीर में नहीं भी रहता उससे शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ता वातावरण में। 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कीट नहीं है? तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी। यह कीट नहीं है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं किसके द्वारा? तो 49 का हो जाएगा आपको, वातक तंत्र के द्वारा। इनमें से कौन सांप जहरीला नहीं है? तो 50 का डी नंबर हो जाएगा, अजगर। कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक, ये सभी जो आपके हैं जहरीले सांप है। देखिए भारत में 500 से भी अलग 500 से भी ज़्यादा प्रकार के सांप हैं, जिसमें से मात्र 10 प्रकार के सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं और 490 प्रकार के ऐसे होते हैं जो बिना जहर का होता है, जिसमें एक अजगर है। ह्यूमर अस्थि कहाँ पाई जाती हैं? तो 51 का होगा, ह्यूमर कहाँ होता है? तो ऊपरी भुजा में, ऊपरी बाँह होता है, वहाँ ह्यूमर नाम की अस्थि पाया जाता है। अगला है हार्मोन का उदाहरण है, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, रेनिन एंजाइम है, पेपरिन एंजाइम है और साइटोकाइनिन, ये भी सभी एंजाइम है, ये सभी और ये हार्मोन है। प्लेग किससे फैलता है? तो 53 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग प्लेग है। अगला है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचित रहता है, यानी कि जमा होकर रहता है जीका वायरस? तो 54 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मच्छर के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो 55 को होगा वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर, और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक हुआ सीजियस में गॉस होता है। घरों में लगे पंखा होते हैं किस श्रेणी में? तो घर में जो पंखा लगे रहते हैं वो किस श्रेणी में? तो समानांतर श्रेणी में। 56 का बी हो जाएगा। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो 57 का बी होगा, ओम मीटर। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि 60 डेसिबल है। प्रकाश का वेग किस में सबसे अधिक होता है? तो 59 का आंसर होगा, यह निर्वात में सबसे ज़्यादा अधिक होता है, और ध्वनि निर्वात में नहीं गमन करता है, लेकिन प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। अशुद्धियों को मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है और हिमांक बिंदु कम हो जाता है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल से। फेडरेशन कप बास्केटबॉल से है। और 63 का आंसर क्या होगा? बॉलिंग खेल परिसर, तो यह संबंधित है एली से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। केंद्रीय सचिवालय पुस्तक संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 64 का। इसका आंसर होगा 1891 में। सचिवालय पुस्तक की स्थापना 1891 में। अगला है ढकनी लोकक नृत्य किस राज्य का है? तो ढकनी लोकक नृत्य किस राज्य का है? इस तरह का क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं।
तो 65 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवा का है। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल, तो 66 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नारायण घाट है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, तो लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। सुख निवास पर्यटन स्थल कहाँ पर है? सुख निवास, तो 68 का होगा ऑप्शन नंबर ए, बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाड, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 54 है। दीवान निगार किस देश की संसद का नाम है? तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मलेशिया का दीवान निगार है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 14 दिसंबर को। काला जार से प्रभावित होने वाला अंग, तो काला जार से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? 73 का सी नंबर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26। रीढ़ में कितनी हड्डी है? 26। विश्व की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन किस राज्य में बनेगी? तो सब विश्व की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन, तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 76 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 76 का आंसर हो जाएगा दुष्यंत चौटाला। पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो 77 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, एन रंगास्वामी। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 78 का आंसर होगा आपका बी नंबर। देखिए बागवानी का मुख्यालय भी है कहाँ पर? बेंगलुरु में। हाल ही में चर्चा में रहा है डायबजी, क्या है? तो यह डायबजी क्या है? 79 का ए है, दवा है। ये क्या है? यह एक दवा है। आईसीसी पुरुष 2020 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह अपना देश भारत करेगा। स्मार्ट किचन योजना, स्मार्ट किचन योजना किसका है? तो यह आपको केरल सरकार के। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? कूनो नेशनल पार्क, तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित हैं? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कांगो। मंगदेहु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? मंगदेहु जल विद्युत परियोजना यह भूटान में है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? पोर्ट्रेट ऑफ पावर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनके सिंह का। जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं एनके सिंह, उसकी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर है। भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा एकीकृत मोबाइल नंबर जारी किया गया है? तो 86 का आंसर होगा 139। 90वें अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव, 90वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 87 का आंसर होगा 3 नंबर, कोलकाता। स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? स्मारक की नगरी किसे कहा जाता है? तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियना। ऑस्ट्रेलिया के वियना को स्मारकों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा के शक्ति का अनुपात कितना होता है? तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 11:5। किसके समय में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था? तो इस पद सृजन किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुआ था। यह स्थापना हुआ था आपका 1884 ईस्वी में, फेबियन सोसाइटी की। पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो 93 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, साइकिल छाप। 94 है, राजस्थान विधानसभा में सीटों की संख्या 200 है। 95 में है, देखिए अब यहाँ से आपको 5 को मैथ मिलेगा, तो इसका चिन्ह देखिए ये ईजी है, आपको बस मान पुट करके आपको बैलेंस करना है कि किसका मान देने पर 6 आपको बराबर में आ जाता है।
तो 95 का आंसर ए हो जाएगा आपका। और 96 का देखिए, तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निकालिएगा आप लोग। 97 का भी आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। 98 को निकालिएगा तो इसका भी निकल जाएगा 4 नंबर। 99 अब हो गया, 99 का आंसर जब निकालिएगा तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, 11 रुपया। और 100 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका कितना है, 100 का 3 होगा, यानी 30। तो दोस्तों यह सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी छात्रों को बेनिफिट इससे मिल सके। और यह सीरीज जो चल रहा है फोकस है बिहार दरोगा 2213 पोस्ट के लिए, जो